तो स्वागत है आपका अपने क्लास में जहाँ पे हम लोग इंग्लिश पढ़ना स्टार्ट किए थे। ठीक है, और हमारा मेन पर्पस यही है क्या कि आपको इंग्लिश सिखाना, वो भी जीरो से अपर लेवल तक, यानी कि जीरो से हीरो लेवल तक। ठीक है, तो हमारी कोशिश वही है और हमारा पर्पस भी वही है कि आपको इंग्लिश का एकदम बेसिक नॉलेज से आपको इंग्लिश को अपर लेवल तक सिखाया जाए। ठीक है, जैसा कि हमने पिछले क्लास में पढ़ा था। ठीक है, जितने भी इंग्लिश के बेसिक जो भी चीज़ चाहिए, ठीक है, वो सब ऑलरेडी हम लोग पढ़ चुके हैं। और आज चूँकि मैंने पिछले क्लास में बोला था कि अगले क्लास में हम लोग सेंटेंस से स्टार्ट करेंगे। ठीक है, तो आज हम लोग आए हैं किससे, सेंटेंस से आगे उस क्लास को स्टार्ट करते हैं। ठीक है, तो जैसा कि लास्ट क्लास में मैंने बताया था कि सेंटेंस है क्या। ठीक है, तो सेंटेंस है क्या, जैसा कि मैं ऑलरेडी लिख चुका हूँ यहाँ पे। ठीक है, आप देख भी सकते हैं, आप चाहे तो इसका नोट्स भी ले सकते हैं। ठीक है, तो सेंटेंस है क्या, तो सेंटेंस जिसको हम लोग हिंदी में क्या बोलते हैं, वाक्य बोलते हैं। सेंटेंस है क्या, तो सेंटेंस मतलब वाक्य। ठीक है, वाक्य किसको बोलते हैं, तो पिछली क्लास में बताया है कि वैसा शब्दों का समूह जिसका एक कंप्लीट मीनिंगफुल सेंस निकले, मतलब सही सही अर्थ निकले। ठीक है, शब्द तो बहुत सारे हैं और शब्दों के समूह बहुत सारे हो सकते हैं। ठीक है, लेकिन उनसे यदि सेंटेंस बनाया जाए तो एक्चुअल सेंटेंस वही होगा, या वास्तविक रूप से वाक्य उसको कहेंगे जिसका कुछ ना कुछ अच्छा अर्थ निकले। ठीक है, अर्थ निकलने का तो बहुत सारा अर्थ हो सकता है। ठीक है, लेकिन सही अर्थों में, यानी कि वो सेंटेंस हमको सही नॉलेज दे, सही ज्ञान दे। ठीक है, कि कोई वर्क या कोई भी काम या कोई भी चीज़ सही तरीके से हो रहा है, उसका नॉलेज दे, तो उसको हम लोग सही सेंटेंस या अर्थात सही वाक्य मानेंगे। ठीक है, तो सेंटेंस है क्या, तो सेंटेंस क्या है, तो अ ग्रुप ऑफ वर्ड्स डैट मेक्स अ कंप्लीट मीनिंगफुल सेंस इज कॉल्ड सेंटेंस। ठीक है, सेंटेंस है क्या, तो यहाँ पे लिखा हुआ ऑलरेडी मेंशन किया हुआ कि क्या है, ग्रुप ऑफ वर्ड्स है जो क्या दे, कंप्लीट यानी कि पूर्ण रूप में, मीनिंगफुल मतलब सही अर्थों में, और क्या दे, समझ, सेंस मतलब समझ दे, तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं, सेंटेंस बोलते हैं। ठीक है, जैसा कि आपके लिए मैंने हिंदी में भी लिखा है क्या, कि शब्दों के सार्थक समूह को हम लोग क्या कहते हैं, वाक्य कहते हैं। ठीक है, तो इस चीज़ को हमेशा याद रखना है। यदि हमको सेंटेंस का परिभाषा बोलना तो हम लोग ये नहीं कह सकते कि शब्दों के समूह को हम लोग केवल वाक्य बोलेंगे। शब्दों के कैसे समूह, सार्थक समूह, जिसका कुछ न कुछ अच्छा, कुछ न कुछ बेहतर अर्थ निकले, उसको हम लोग क्या बोलेंगे, वाक्य बोलेंगे। आप चाहें तो इस चीज़ को नोट भी कर सकते हैं। ठीक है, इसके फर्दर हम लोग आगे बढ़ते हैं। अब बात आ गई सेंटेंस की, तो हम एक एग्जांपल लेते हैं। जैसे मैंने लिखा, ही इज़ अ बॉय। ठीक है, ही का अर्थ है वह, इज का अर्थ है एक का एक, और बॉय का मतलब क्या होता है, लड़का। ठीक है, लेकिन यदि इसका सही अर्थ बैठाया जाए इन चारों शब्दों को अरेंज करके हिंदी में हम लोग बोलेंगे, तो वो बोलेंगे क्या, वह एक लड़का है। ठीक है ना। तो जैसे मैंने एग्जांपल लिया क्या, ही इज अ बॉय, तो इस कंडीशन में, ठीक है, ये एक सेंटेंस का टाइप है। ठीक है, सेंटेंस का कैसा टाइप है, तो देखिए यहाँ पे ही आया है, इज आया है, ए आया है, बॉय आया है। अलग अलग शब्द है ना, ही अलग है, इज अलग है, ए। ठीक है, एज अ लेटर, जो कि हम लोग सेंटेंस का ही पार्ट मान सकते हैं। फिर बॉय। ठीक है, ये सब क्या अलग अलग वर्ड्स हैं, और इन वर्ड्स को यदि हम लोग कंबाइन कर दिए हैं, ठीक है, और इस टाइप में कंबाइन किए, एक टाइप एक जगह लाए हैं जिसका इसका सही और एक पूर्ण अर्थ निकल रहा है। ठीक है, कि क्या है, वह एक लड़का है, तो इसको हम लोग क्या बोलेंगे, सेंटेंस बोलेंगे। ठीक है, अब ये जो सेंटेंस है, सेंटेंस के भी बहुत सारे रूप होते हैं। ठीक है, तो हम लोग इंग्लिश में सेंटेंस को कॉमनली 5 रूपों में विभक्त करते हैं। ठीक है, वे रूप हैं क्या, तो आइए हम लोग देखते हैं आगे। तो मिनट, ये हमारा है सेंटेंस। सेंटेंस के कितने रूप, तो सेंटेंस के 5 रूप, यानी कि 5 तरीके। पहले को बोलते हैं हम लोग असर्टिव सेंटेंस। असर्टिव सेंटेंस, इसको हिंदी में हम लोग बोलते हैं कथनात्मक वाक्य। ठीक है, यह हुआ सेंटेंस का पहला टाइप। सेकेंड टाइप की बात करें तो सेकेंड टाइप हमारा होता है
इंट्रोगेटिव सेंटेंस, जिसको हम लोग बोलते हैं प्रश्नवाचक वाक्य। ठीक है। तीसरा टाइप होता है इम्परेटिव सेंटेंस, जिसको हम लोग बोलते हैं आदेशात्मक वाक्य। ठीक है, आप इन तीनों को नोट कर लीजिए। इसके बाद हम फिर दो और सेंटेंस का टाइप बताते हैं। नंबर 4 आपका है ऑप्टेटिव सेंटेंस, जिसको हम लोग बोलते हैं इच्छा सूचक वाक्य। एंड नंबर 5 आपका होता है एक्सक्लामेटरी सेंटेंस, जिसको हम लोग हिंदी में क्या बोलते हैं, विस्मय सूचक वाक्य। ठीक है, तो इसके पहले वाले में हमने सेशन में क्या पढ़ा था कि सेंटेंस के कितने टाइप है, तो सेंटेंस के 5 टाइप हैं। ठीक है, जिनमें सबसे पहला टाइप असर्टिव सेंटेंस, जिसको हिंदी में कथनात्मक वाक्य बोलते हैं। दूसरा टाइप होता है इम्परेटिव सेंटेंस, जिसको हम लोग आदेशात्मक वाक्य बोलते हैं। तीसरा आपका होगा इंट्रोगेटिव सेंटेंस, जिसको हम लोग प्रश्नवाचक वाक्य बोलते हैं। चौथा आपका यहाँ पे है ऑप्टेटिव सेंटेंस, जिसको हम लोग बोलते हैं इच्छा सूचक वाक्य। ठीक है, और 5वां आपका है एक्सक्लामेटरी सेंटेंस, जिसको हम लोग बोलते हैं विस्मय सूचक वाक्य। ठीक है, तो ये हो गए सेंटेंस के 5 टाइप। ठीक है, तो सबसे पहले हमने क्या पढ़ा अभी कि सेंटेंस कहते किसको हैं। तो सेंटेंस का डेफिनेशन हम लोग क्या जाने कि शब्दों का वैसा समूह जिसका सही और सार्थक अर्थ निकले, उसको हम लोग बोलते हैं वाक्य। ठीक है, और वाक्य की बात की जाए तो वाक्य के कितने रूप, तो वाक्य के 5 रूप। ठीक है, और ये 5 रूप ठीक है निम्नलिखित हैं। ठीक है, अब हम बारी बारी से सेंटेंस के 5 रूपों का अध्ययन करेंगे। तो सबसे पहला हमारा सेंटेंस का कौन सा टाइप था, असर्टिव। जिसको हम लोग हिंदी में क्या बोल रहे थे, कथनात्मक वाक्य। ठीक है, देखिए कभी कभी आपने असर्टिव के साथ अफर्मेटिव भी सुना होगा। ठीक है, अफर्मेटिव और असर्टिव की बात की जाए तो अफर्मेटिव सेंटेंस या असर्टिव सेंटेंस दोनों है एक ही चीज़ या अलग अलग चीज़, ये सोचने वाली बात है। तो बात की जाए तो असर्टिव सेंटेंस, जिसको हम लोग कथनात्मक वाक्य बोल रहे हैं, इसके अंतर्गत आता है अफर्मेटिव सेंटेंस। ठीक है, अफर्मेटिव को हम लोग एज अ टाइप मान सकते हैं किसका, असर्टिव का। तो कहीं कहीं आपको सुनने को ये भी मिला हुआ कि हम लोग अफर्मेटिव को असर्टिव या असर्टिव को अफर्मेटिव बहुत लोग कह देते हैं, लेकिन वैसा कुछ होता नहीं है। ठीक है, असर्टिव के अंतर्गत आता है अफर्मेटिव। ठीक है, तो देखिए असर्टिव सेंटेंस किसको बोलते हैं, तो देखिए नाम से ही मालूम चल रहा है क्या करने के बारे में, कथनात्मक, मतलब वैसा सेंटेंस जो किसी कथन को व्यक्त करता हो। ठीक है, कोई ना कोई स्टेटमेंट हो। ठीक है, उसको यदि बताने का काम करता हो तो उसको हम लोग कौन सा सेंटेंस बोलते हैं, तो उसको हम लोग बोलते हैं असर्टिव सेंटेंस। ठीक है, असर्टिव सेंटेंस किसको बोलते हैं, तो वैसा वाक्य जिनसे किसका बोध होता है, स्टेटमेंट का बोध हो। स्टेटमेंट का हिंदी क्या होता है, तो कथन। कोई भी हम वक्तव्य बोल रहे हैं या कोई भी हम लोग बात बोल रहे हैं, ठीक है, तो उन बातों का जो हमको ज्ञात कराए, वैसे वाक्यों को हम लोग बोलते हैं असर्टिव सेंटेंस। ठीक है,
अब असर्टिव सेंटेंस या कोई भी कथन होता है तो हम लोग उस कथन को हम लोग दो भागों में विभाजित करके चलते हैं, ठीक है। या तो वो कथन आप लोग एक्सेप्ट करिएगा, जैसे मान लीजिए कि मैंने कुछ बोला, ठीक है, आपको वो अच्छा लगा तो आपने उस कथन को सुना, लेकिन बहुत सारे ऐसे लोग भी होते हैं जो उस कथन को नहीं सुनते या उनको एक्सेप्टेबल खुद में स्वीकार नहीं होता है, ठीक है। तो इस तरह से हम लोग कथन को दो भागों में विभाजित करते हैं। पहले कथन को हम लोग विभाजित करते हैं या पहले कथनात्मक वाक्य को हम लोग विभाजित करते हैं अफर्मेटिव सेंटेंस में, जिसको हिंदी में बोला जाता है स्वीकारात्मक वाक्य, और दूसरे हम लोग कथनात्मक वाक्यों को डिनोट करते हैं निगेटिव सेंटेंस, जिसको हम लोग हिंदी में बोलते हैं नकारात्मक वाक्य, ठीक है। तो असर्टिव सेंटेंस है क्या? तो असर्टिव सेंटेंस वैसा सेंटेंस है जिससे किसका बोध हो? कथन का बोध हो, यानी कि स्टेटमेंट का बोध हो। उन सेंटेंस को या उस वाक्य को हम लोग बोलते हैं असर्टिव सेंटेंस। और यदि इस असर्टिव सेंटेंस का क्लासिफिकेशन किया जाए तो इस असर्टिव सेंटेंस के दो टाइप होते हैं। एक को हम लोग बोलते हैं अफर्मेटिव सेंटेंस, जिसको हम लोग हिंदी में बोलते हैं स्वीकारात्मक वाक्य, स्वीकारात्मक, या कहीं कहीं भी आपको सकारात्मक भी लिखा हुआ मिलेगा, सकारात्मक वाक्य, ठीक है। ये हो गया पहला टाइप। दूसरा टाइप इसका होता है नेगेटिव सेंटेंस। अब आप ही सोचिए, पहला टाइप है अफर्मेटिव सेंटेंस, जिसको हम लोग स्वीकारात्मक या सकारात्मक बोल रहे हैं। दूसरा है कि पक्का इसका उल्टा होगा, यानी कि नेगेटिव, जिसको हम लोग बोलते हैं नकारात्मक वाक्य। ठीक है। अब बात आती है कि अफर्मेटिव किसको कहते हैं और नेगेटिव किसको कहते हैं। तो सिंपली वही चीज़, यदि हम कोई कथन बोल रहे हैं, यदि आपको वो अच्छा लग रहा है तो आप सुन रहे हैं या उन बातों को फॉलो कर रहे हैं, ठीक है, तो वो कथन आपके लिए क्या है? अच्छा है, ठीक है। तो वैसे वाक्य, ठीक है, जिनमें कोई निगेटिव, यानी कि जिनमें कोई निगेशन, जिसमें कोई नॉट, ठीक है, नॉट मतलब नहीं होता है ना, जिसको कोई सुनता नहीं है। यदि मेरा मन हो नहीं सुनने का तो हम नहीं सुनेंगे, ठीक है, ये मेरे मन की बात हुई, ठीक है। या कोई चीज़ काम करना नहीं चाह रहा, ठीक है, तो जहाँ पे नहीं नहीं लगा हुआ रहा, ठीक है, एकदम पॉजिटिव स्टेटमेंट की बात की जाए, तब उस वाक्य को हम लोग बोलते हैं अफर्मेटिव सेंटेंस। हिंदी में क्या बोलते हैं? सकारात्मक वाक्य, ठीक है। तो अफर्मेटिव सेंटेंस किसको बोलते हैं? तो अफर्मेटिव सेंटेंस उन सेंटेंस को बोला जाता है जिससे पॉजिटिव स्टेटमेंट की बात हमको मिले। कैसा स्टेटमेंट? पॉजिटिव स्टेटमेंट, ठीक है। स्टेटमेंट है लेकिन कैसा? पॉजिटिव हो, मतलब उसमें कोई निगेशन नहीं फैला रहा है, कोई रोक टोक नहीं कर रहा है, ठीक है, कोई मनाही नहीं कर रहा है। तो वैसे सेंटेंस को हम लोग बोलेंगे, या वैसे सेंटेंस, असर्टिव सेंटेंस के वैसे टाइप को हम लोग बोलेंगे अफर्मेटिव सेंटेंस, ठीक है। और इसका दूसरा है निगेटिव। नाम से ही मालूम चल रहा है नकारात्मक। देखिए तो शुरू वाला में लिखा हुआ है न का मतलब क्या है? कि मेरा मन नहीं है, ठीक है, या हम उस काम को नहीं करना चाहें, आपकी बात नहीं सुनना चाहते हैं, यानी कि नहीं में वो बात बोल रहे हैं। तो वैसा सेंटेंस जो किसको दर्शाएं? तो जो निगेटिव सेंटेंस को दर्शाएं, उसको हम लोग बोलेंगे, निगेटिव स्टेटमेंट को जो दर्शाता है उसको हम लोग बोलेंगे कौन सा सेंटेंस? तो उसको हम लोग बोलेंगे नकारात्मक वाक्य। जैसे एक एग्जाम्पल लेते हैं इन दोनों का। जैसे हमने बोला कि आई हैव ए पेन, हिंदी क्या हो जाएगा इसका? हिंदी हो जाएगा मेरे पास 2 कलमें हैं, ठीक है। अब यहाँ पर सेंटेंस लिखे आई हैव अ पेन, ठीक है। सॉरी एक मिनट सॉरी, यहाँ पे 2 नहीं, यहाँ सिंपली यहाँ पर लिख सकते हैं मेरे पास कलम है, या मेरे पास आप चाहें तो एक भी लिख सकते हैं, मेरे पास एक कलम है, ठीक है। तो देखिए तो इस सेंटेंस में क्या है? एक स्टेटमेंट है और एक पॉजिटिव स्टेटमेंट है। यहाँ पे कोई नहीं वाला बात नहीं ना आया, ठीक है। जब कहीं भी आपके पास नहीं वाला बात नहीं है, मतलब जिसमें नॉट नहीं लगा हुआ, जिसमें नहीं लिखा हुआ रहा है, जो बातों को एक्सेप्ट नहीं करना चाह रहा है, वो पॉजिटिव वे में बोल रहा है, सही तरीके से बोल रहा है, पॉजिटिव स्टेटमेंट की तरह, तो वैसे सेंटेंस को हम लोग कौन सा बोलेंगे? अफर्मेटिव।
ये जो सेंटेंस है इसमें कोई निगेशन वाली बात तो नहीं है, या यहाँ पे ना तो इंग्लिश में नॉट आया है और ना हिंदी में नहीं आया है, ठीक है, एकदम पॉजिटिव वे में है। तो ये वाला सेंटेंस किसका टाइप कहलाएगा? ये कहलाएगा अफर्मेटिव सेंटेंस, ठीक है। दूसरा आपका है नेगेटिव सेंटेंस। तो नेगेटिव सेंटेंस का मतलब है कि यहाँ पर आपको हमेशा नॉट देखने को मिलेगा, ठीक है। अब ज़रूरी नहीं है कि नॉट हो, नॉट के जगह पे आपको नो भी हो सकता है, या किसी किसी सेंटेंस में नन भी लिखा हुआ होता है, ठीक है। तो सिंपली यदि आपको नॉट में जो ये जो एन ओ आया है ना, एन ओ कहीं भी दिख जाए तो वैसा सेंटेंस हमेशा नेगेटिव होगा। सिंपली याद रखिए, नेगेटिव सेंटेंस में पहचान क्या है कि जहाँ पे आपको एन ओ दिख जाए, ठीक है, एन ओ दिख जाए नॉट के लिए। अब ये मत कहिए कि सर ये जो है कि एन ओ डब्ल्यू लिखे तो इसमें एन ओ आया तो क्या ये नेगेटिव है? तो नहीं, ये तो नो का भी थ्री होता है, नोन, ठीक है। तो वैसा नहीं, ठीक है। जब आपको स्टार्टिंग में कहीं पे शब्द के उस स्टार्टिंग में कहीं पे नो दिख जाए, शब्द के बीच में नहीं, शब्द के स्टार्टिंग में, तो वैसा सेंटेंस या वैसा सेंटेंस हमेशा नेगेटिव सेंटेंस होगा। जैसे फॉर एग्जांपल जैसे हम एग्जांपल की बात करें, जैसे हम बोल रहे हैं कि ही डज नॉट प्ले, मतलब वह नहीं खेलता है। तो देखिए तो यहाँ पे ही है, डज नॉट, तो देखिए तो नॉट आ गया ना, नॉट में पहले में क्या है? एन ओ, एन ओ दिख गया, शब्द के पहले ही दिख गया एन ओ, तो ये किसका टाइप होगा? ये कहलाएगा नेगेटिव का टाइप, ठीक है। दूसरा सेंटेंस जैसे नन हैज अ बुक, इसका हिंदी क्या होगा? तो इसका हिंदी होगा कोई के पास किताब नहीं है, या किसी के पास एक किताब नहीं है। देखो तो इस सेंटेंस में कोई वैसा शब्द खोजिए जिसके शुरू में नो होना चाहिए। तो क्या इसके पास है? यहाँ पे हाँ, यहाँ पे देखिए ये आपका शब्द है और इस शब्द के शुरू में ही एन ओ लगा हुआ है। तो जहाँ पे आपको शब्द के शुरू में ही एन ओ दिख जाए तो वो हमेशा सेंटेंस कैसा कहलाएगा? तो नेगेटिव सेंटेंस कहलाएगा, ठीक है। तो ये आपका हो गया टाइप, अफर्मेटिव और नेगेटिव। किसका टाइप है? तो असर्टिव का। ये दोनों आता है मिल के बनाता है असर्टिव सेंटेंस, ठीक है। अकेले हम अफर्मेटिव को या अकेले नेगेटिव सेंटेंस को हम लोग असर्टिव सेंटेंस नहीं बोल सकते हैं, ठीक है। देखिए दूसरा आपका सेंटेंस का टाइप है इंट्रोगेटिव। इसको हिंदी में हम लोग क्या बोल रहे हैं? प्रश्नवाचक वाक्य, प्रश्नवाचक वाक्य, ठीक है। तो इंट्रोगेट, ठीक है। जैसे आप लोग सुना होगा कि क्या बोलते हैं, जितना भी पुलिस ऑफिसर होता है या जो कुछ भी होता है, ठीक है, जो सरकारी सुरक्षाओं से रिलेटेड होते हैं, वो किसी न किसी व्यक्ति को एज अ इंट्रोगेट करते हैं। इंट्रोगेट का सीधा मतलब होता है क्वेश्चन पूछना, ठीक है, प्रश्न पूछना। तो वैसा सेंटेंस जिसका उपयोग किया जाए किसी से भी प्रश्न पूछने के लिए, ठीक है, तब उन सेंटेंस को हम लोग बोलेंगे इंट्रोगेटिव सेंटेंस, ठीक है। इंट्रोगेटिव सेंटेंस का मतलब क्या है? तो इंट्रोगेट करना, इंट्रोगेट करना। इंट्रोगेट का मतलब आस्किंग अ क्वेश्चन, आस्किंग अ क्वेश्चन। आस्किंग अ क्वेश्चन का मतलब प्रश्न पूछना, ठीक है। तो वैसा सेंटेंस जिसका उपयोग किया जाए प्रश्न पूछने के लिए या इंट्रोगेट करने के लिए, तब उन सेंटेंस को हम लोग कौन सा सेंटेंस बोलेंगे? तो उन सेंटेंस को बोलेंगे प्रश्नवाचक हिंदी में, और इंग्लिश में बोलेंगे इंट्रोगेटिव सेंटेंस, ठीक है। अब कोई भी किसी से भी प्रश्न पूछना हो तो हम लोग दो तरीके से पूछते हैं और उसका जवाब भी हमको दो तरीके से मिल सकता है। या तो उस प्रश्न का जवाब हमको हाँ में मिले या तो ना में मिले, या हम जो प्रश्न पूछ रहे हैं उस प्रश्न का जवाब बहुत अदर रीजन से भी हो सकता है, ठीक है। तब इस तरह इंट्रोगेटिव सेंटेंस को भी हम लोग दो पार्ट्स में भी क्लासीफाई किए हुए हैं, ठीक है। वो दोनों पार्ट्स हैं कौन कौन? आइए देखते हैं। पहला पार्ट आपका है यस या नो क्वेश्चन, यस या नो क्वेश्चन।
यस या नो क्वेश्चन किसको बोलते हैं? देखिए नाम से ही मालूम चल रहा है। यस, यस मतलब हाँ, और नो मतलब ना, और क्वेश्चन मतलब प्रश्न। ठीक है, तो वैसे प्रश्नवाचक वाक्य जिनका जवाब या तो हाँ में या तो केवल ना में दिया जाए, तब उन क्वेश्चंस को या उन क्वेश्चन सेंटेंस को हम लोग बोलते हैं यस या नो क्वेश्चन। ऐसे प्रश्न हमेशा क्या से स्टार्ट होंगे, और ये क्या हमेशा वाक्य के शुरू में लगा हुआ रहता है। ठीक है, ऐसे सेंटेंस किससे स्टार्ट होंगे? क्या से। ठीक है, और ये हमेशा क्या होगा? तो वाक्य के शुरू में ही लगा हुआ होगा। ठीक है, जैसे मैंने कहा क्या मैं खेल सकता हूँ। जैसे मान लीजिए आप स्टूडेंट हैं। ठीक है, आप अपने घर पे हो। ठीक है, अपना मम्मी या पापा से पूछने की क्या मैं खेल सकता हूँ या क्या मैं बाहर जा सकता हूँ, तो वो लोग क्या बोलेंगे? यदि उनका मन होगा तो बोलेंगे कि हाँ ठीक है जाओ, मन खुश रहेगा तो, और नहीं मन खुश रहेगा तो बोलेंगे कि नहीं घर पे बैठ के पढ़ो। ठीक है, तो इसका जवाब दो ही ना हो सकता है, या तो पापा कहेंगे कि हाँ जाओ पढ़ने जाओ या खेलने जाओ। ठीक है, और यदि उनका मन हुआ नहीं करने का तो वो क्या बोलेंगे कि नहीं मत जाओ खेलने। ठीक है, तो क्या याद रखना है कि वैसे टाइप के सेंटेंस, ठीक है, जिनका उपयोग किया जाए या जिनसे वैसे क्वेश्चन जिनका आंसर केवल हाँ या ना में दिया जाए, तब उन क्वेश्चंस को हम लोग बोलते हैं यस या नो क्वेश्चन। ठीक है, और ये हमेशा किससे स्टार्ट होंगे? क्या से स्टार्ट होंगे, और ये जो क्या शब्द है ये हमेशा वाक्य के शुरू में लगा हुआ होगा। जैसे देखिए है ना सेंटेंस, यदि मान लीजिए इसको हटा दें, ठीक है, इसको हटा दें और इसको हटा दें। ठीक है, हाँ, इसके साथ एक और बात क्या आप लोग ध्यान रखिए कि जब क्या से स्टार्ट होगा और प्रश्न पूछने के लिए जब उपयोग किया जाता है ऐसा सेंटेंस के, तब उस सेंटेंस के लास्ट में प्रश्नवाचक चिन्ह भी लगा हुआ होता है। यदि आपको प्रश्न पूछने में या प्रश्नवाचक वाक्य पहचानने में दिक्कत हो तो हमेशा याद रखिएगा उन सेंटेंस के लास्ट में हमेशा क्वेश्चन मार्क यानी कि प्रश्नवाचक चिन्ह लगा हुआ रहता है। प्रश्नवाचक चिन्ह का साइन ये होता है। ठीक है, तो ये हमेशा लगा हुआ रहेगा। तो वैसे वाक्य जिनके लास्ट में ये लगा हुआ रहे वो हमेशा प्रश्नवाचक वाक्य कहलाएगा। और प्रश्नवाचक वाक्य में भी ये पहला हमारा टाइप था यस या नो क्वेश्चन। ठीक है, जैसे क्या मैं खेल सकता हूँ, तो इसका जवाब दो ही टर्म में, यदि हाँ होगा तो यस बोलेंगे, यदि नो होगा तो हम लोग नो बोलेंगे। ठीक है, और देखिए ये सेंटेंस आ गया, ये सेंटेंस में क्या लगा हुआ है और लास्ट में क्या आया हुआ? क्वेश्चन मार्क। तो यह है ये किसका टाइप? प्रश्नवाचक वाक्य का। ठीक है, प्रश्नवाचक वाक्य में किसका टाइप है? तो यस या नो क्वेश्चन का। यदि इसका बनाना चाहें तो क्या बनाएंगे? कैन आई प्ले। ठीक है, जब यहाँ पे क्या से लगा हुआ रहता है, जब हम लोग जब हम लोग ट्रांसलेट करते हैं तो ये भी याद रखना है कि वह वाक्य हमेशा वर्ब से स्टार्ट होगा, वो भी वर्ब कैसन? तो हमेशा ऑक्सिलरी वर्ब से। ये सब हम लोग जब सेंटेंस के आगे फर्दर जब हम लोग जब ट्रांसलेशन पढ़ेंगे या टेंस पढ़ेंगे तो उस कंडीशन में आपको मालूम चल जाएगा। अभी मैं चूँकि एग्जांपल दे रहा हूँ उदाहरण के तौर पे, तो इस कंडीशन में बस आपको यहाँ पे थोड़ा थोड़ा समझा दे रहा हूँ कि जब भी इस टाइप का सेंटेंस होगा हिंदी में क्या से स्टार्ट होगा और इंग्लिश में हमेशा इस टाइप के सेंटेंस, ऐसे टाइप के वाक्य हमेशा शुरू में ऑक्सिलरी वर्ब से स्टार्ट होते हैं। ठीक है, तो ये आपका पहला टाइप था यस या नो क्वेश्चन का। हम लोग इसके बाद इसका सेकेंड टाइप देखते हैं। सेकेंड टाइप होता है WH क्वेश्चन सेंटेंस। ठीक है, WH क्वेश्चन सेंटेंस। अब ये क्या है? तो देखिए क्या है? क्वेश्चन मतलब प्रश्न, सेंटेंस मतलब वाक्य, यानी कि वैसे क्वेश्चन सेंटेंस जिनका उपयोग प्रश्न पूछने के लिए कर रहे हैं, लेकिन इस सेंटेंस में आपको केवल हाँ या ना में उत्तर नहीं मिलेगा, इसका कुछ ना कुछ हमेशा रीजन होगा। ठीक है, तब वैसे सेंटेंस को हम लोग बोलेंगे क्या? WH क्वेश्चन सेंटेंस। दूसरी इसके स्पेसिफिक बात क्या है कि ये हमेशा W और H यानी कि प्रश्न पूछने के लिए हम लोग और भी तरीके या और भी शब्द का उपयोग करते हैं। ठीक है, तो हमेशा उनमें क्या लगा रहेगा? W और H, यानी कि इसमें प्रश्न पूछने के लिए जो भी शब्द लगा हुआ है वो हमेशा किस स्टार्ट होगा? W और H से। ठीक है, जैसे वाट हो गया, हु हो गया, वेयर, ठीक है, वाई,
विच हो गया, फिर whom, ठीक है, फिर हाउ, etc। इसी टाइप में और बहुत सारे मतलब और भी वर्ड्स हो सकते हैं, ठीक है। तो देखिए तो ये सब शब्द देखिए, ये सब शब्द क्या हैं, तो ये सब शब्द का उपयोग हम लोग करते हैं क्वेश्चन पूछने में, और इन क्वेश्चन का आंसर हमको केवल हाँ या ना में नहीं मिलेगा, इसका कुछ ना कुछ रीज़न होगा, दूसरा रीज़न हो सकता है। एक और ख़ास बात देखिए, जितने भी आपको वाक्य हैं उनमें सब में W और H मिल रहेगा, ठीक है। तो इस टाइप के शब्द को हम लोग बोलते हैं WH क्वेश्चन वर्ड, और इन शब्द का उपयोग हम लोग करते हैं क्या बनाने में, क्वेश्चन सेंटेंस बनाने में। केवल आपका एक एक्सेप्शन है, मतलब एक अपवाद रूप में मान सकते हैं कि सब में W और H से स्टार्ट है, लेकिन हाउ एक ऐसा शब्द है जिसमें H पहले आता है और W बाद में आता है, ठीक है। तो इन सब शब्दों से जिन सेंटेंस का निर्माण होगा उसको हम लोग बोलेंगे क्वेश्चन सेंटेंस, यानी कि इंट्रोगेटिव सेंटेंस। और क्वेश्चन सेंटेंस में भी कैसा, तो WH क्वेश्चन सेंटेंस, ठीक है, या WH वर्ड क्वेश्चन सेंटेंस भी इसको बोल सकते हैं, ठीक है। जैसे एग्जाम्पल, जैसे व्हाट डू यू डू, ठीक है, यहाँ पे आ गया क्या, व्हाट, लास्ट में क्वेश्चन मार्क आ गया, तो ये तो खुद पहचान हो गया क्या क्या, ये किसका टाइप है, प्रश्नवाचक वाक्य। लेकिन प्रश्नवाचक में किसका है, तो ये व्हाट आ गया, व्हाट में मतलब WH आ गया, ठीक है। तो ये किसका टाइप है, WH क्वेश्चन सेंटेंस का। अब इसका हिंदी पूछे तो इसका हिंदी क्या हो जाएगा कि तुम क्या करते हो। यदि इसकी हिंदी की बात की जाए तो इसका हिंदी हो जाएगा तुम क्या करते हो। अब सिंपली भी आपसे पूछें कि तुम क्या करते हो, तुम बताओ कि तुम क्या करते हो, तो इसका क्या बोलेंगे कि हाँ या नहीं, ऐसा तो नहीं ना बोलेंगे, इसका कुछ ना कुछ बोलेंगे ना कि हाँ हम ये काम करते हैं, या हम पढ़ाई करते हैं, या हम खेलते हैं, या हम सोते हैं, कुछ ना कुछ आंसर हमको मिलेगा, ठीक है। तो वैसे सेंटेंस जिसका कुछ ना कुछ आंसर हो, कुछ ना कुछ रीजन हो, ठीक है, तब वैसे सेंटेंस को हम लोग हमेशा बोलेंगे WH क्वेश्चन सेंटेंस, ठीक है। जैसे आप लोग देख रहे हैं व्हाट डू यू डू, ठीक है, इसका हिंदी क्या है, तुम क्या करते हो। अब ये प्रश्न पूछ रहा है कि क्या करते हैं हम, ठीक है। तब इस कंडीशन में क्या होगा कि इसका आंसर हम लोग क्या बोलेंगे, कुछ ना कुछ काम करते हैं, या कुछ ना कुछ पढ़ाई कर रहे हैं तो पढ़ाई बोलेंगे, काम कर रहे हैं तो काम बोलेंगे। इसमें क्या ध्यान रखना कि देखिए व्हाट मतलब क्या होता है, लेकिन इसके पहले जो सेंटेंस आया था वहाँ पे भी क्या आया था, तो सर हमको वहाँ पे भी हमको व्हाट का यूज करना चाहिए था, लेकिन ऐसी बात नहीं है, ठीक है। जब भी यस या नो क्वेश्चन आएगा तो क्या शुरू में होगा, और उस कंडीशन में हम लोग वहाँ पे व्हाट का प्रयोग कभी नहीं करेंगे। व्हाट का प्रयोग हम तभी करेंगे जब आपका क्या जो शब्द है, केवल व्हाट के लिए मैं बता रहा हूँ, क्या जो शब्द है वो हमेशा वाक्य के बीच में आएगा। कहाँ पे आएगा, वाक्य के बीच में आएगा। जब भी वाक्य के बीच में क्या आएगा तब वो यस या नो क्वेश्चन का आंसर नहीं होता, ठीक है। तो वो हमेशा WH क्वेश्चन का आंसर होगा, यानी कि WH क्वेश्चन वर्ड तरीके से हम लोग उस सेंटेंस का फॉर्मेशन करेंगे। लेकिन जब क्या शुरू में आएगा, ठीक है, आपको जब सेंटेंस आप पढ़िएगा कम्प्लीटली, ठीक है, मतलब आप भी अपने से एग्जांपल लीजिएगा तो आपको खुद से सोचने को मिलेगा कि कौन सा यस या नो क्वेश्चन का है या कौन सा WH क्वेश्चन वर्ड का है, ठीक है। तो ये हो गया, ठीक है। एक और एग्जांपल लेते हैं, जैसे वेयर डू यू लिव, वेयर डू यू लिव, इसका क्या हो जाएगा, तुम कहाँ रहते हो, ठीक है। क्वेश्चन मार्क दे गया तो प्रश्नवाचक वाक्य है, लेकिन प्रश्नवाचक वाक्य में किसका टाइप है, तो देखिए WH लगा हुआ है, WH है तो WH क्वेश्चन वर्ड का। सेम देखिए तुम कहाँ रखते हो, क्या इसका आंसर हम लोग हाँ में तो नहीं ना दे सकते हैं, या केवल ना में नहीं ना दे सकते हैं। अब कोई हमसे पूछे कि तुम कहाँ रहते हो तो मैं बताऊँगा ना कि हम यहाँ पे रहते हैं, ठीक है, कुछ ना कुछ जगह का नाम होगा, तो इसका कुछ ना कुछ आंसर मिल रहा है, ठीक है। ऐसा तो नहीं बोले कि हाँ हम नहीं रहते हैं, या हाँ या नहीं हम नहीं रहते, ऐसा तो नहीं बोल सकते, ठीक है। इसका कुछ ना कुछ आंसर होगा, ठीक है, कुछ ना कुछ हमको जवाब मिलेगा, किसी से पूछेंगे तब इस टाइप का सेंटेंस को हम लोग बोलेंगे कौन सा सेंटेंस, WH क्वेश्चन सेंटेंस, ठीक है। समझ में आया, ठीक है। तो आज के लिए क्लास इतना ही रखते हैं, ठीक है। आशा है आपको समझ में आई होगी, ठीक है। और यदि आपको इस क्लास से रिलेटेड और भी जानकारी चाहिए तो आप हमें ज़रूर कमेंट अपने सेक्शन में बता सकते हैं, ठीक है। आप चाहें तो ये इस क्लास को हम नोट्स भी कर सकते हैं, ठीक है। वैसे फर्दर जब इस सेंटेंस का
ये सेंटेंस जब कंप्लीट हो जाएगा तब उस कंडीशन में आपको इसका PDF भी आपको देखने को मिल जाएगा। नहीं तो आप कोशिश कीजिए कि आप क्लास में ही पढ़िए और इसी टाइम पे आप क्लास में नोट्स बनाइए, ठीक है। क्योंकि यदि आपको सही से समझना है तो ज़्यादा बेटर रहेगा क्या है कि जो भी क्लास चल रहा है उसके सामने हम लोग एक कॉपी और एक कलम रख लें और सामने जो सर पढ़ा रहे हैं उनसे नोट करें या उनको लिखें, ठीक है। तो ये आपके लिए ज़्यादा बेटर होगा और ज़्यादा समझ में आएगा, ठीक है। बाकी फर्दर आपको कोशिश किया जाए कि आपको ये जब पैटर्न ये मतलब ये जब सेंटेंस पूरी तरीके से कंप्लीट हो तो आपको ये इसका PDF भी देने की कोशिश की जाएगी, ठीक है। धन्यवाद।